हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी जनाब, अगर आपके घर में बच्चे हैं एंड दे लव जेलीज और वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स वाली जेलीज खाते हैं तो मेरे पास है उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनिक रेसिपी। डेफिनेटली आपके बच्चों को पसंद आएगी। उसके लिए आपने देखनी है ये वीडियो। और उसके अलावा मैं दिखाने लगी हूँ यहाँ पर हमारी जून की रिकॉर्ड, जहाँ पर जीवी के स्कूल में हुआ था फन फेयर एंड वी एंजॉयड दैट फन फेयर। फर्स्ट एवर स्कूल का फंक्शन था जो कि एक अपर लेवल पे था अदर देन द सफारी पार्क। So yeah, if you are ready for the ride, do like, comment, share, subscribe my channel. सबसे पहले सब्सक्राइब करें and then start the video. Hey everyone, welcome to my new vlog जहाँ पे मैं बनाती हूँ डिफरेंट रेसिपी। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ होममेड जेली फॉर जीवी, जो कि मैं यूज़ करने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए मैंने लिया है राइप स्ट्रॉबेरी और उसको मैंने स्टेन के अंदर रख के इसी तरह से स्क्वीज़ करके तो उसका जूस निकाल लिया था। थोड़ा सा उसके अंदर हनी डाला है, हनी मेरा ख़त्म हो गया था तो थोड़ा पानी मिक्स करके डाला था। थोड़ा सा उसके अंदर लेमन डाला और ये मैं डाल रही हूँ अगार अगार विच इज़ अ प्लांट बेस्ड जेलेटिन। आप सिंपल जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स किया है, थोड़ा सा लेमन डाला है। उसके बाद इसको हम एक पैन में डालेंगे, सॉसपैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से पका लेंगे अनटिल इट कम्स इनटू अ जेली फॉर्म। उसके बाद आप अपनी मर्जी के मोल्ड के अंदर उसको डाल सकती हैं और उसको आप रख दें फ्रिज के अंदर 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर चीनी कोटिंग इसलिए करी बिकॉज जीवी जो जेली खाता है उसके ऊपर चीनी लगी होती है, तो मैंने जीवी की उसी पैकेट में से जेलियां निकाल के तो ये वाली जेली को कोट करके दिया। It's not yummy, Mama. जी जनाब, वीडियो देखी आपने। डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती है। जीवी ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि उसको जेलीज बहुत पसंद है और यहाँ पर आके उससे बहुत ही ज़्यादा जेलीज खाना शुरू कर दी हैं, जिसकी फेवर में मैं ज़्यादा नहीं हूँ ऑब्वियसली बिकॉज जेलीज आर नॉट दैट हेल्दी ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसका कोई अल्टरनेटिव सोचूँ। तो मैं ये अगार अगार मैंने एक रेसिपी देखी थी ऐसे ही ऑनलाइन, तो मैं ये प्लांट बेस्ड जेलेटिन लेकर, वैसे आप नॉर्मल जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हो। सो आई मेड दिस जेली विद नेचुरल फ्लेवर विद नॉट शुगर, लाइक हनी यूज़ करके एंड सम लेमन। तो मैंने बनाई थी, उसने खाई ज़रूर। मैंने इसको पैकेट में डाल के उसको ट्रिक भी किया कि उसको वही जीजी दे रही हूँ, बट सम हाउ ही सेंस इट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो एक ही दफ़ा हमने खाई थी और उसके बाद हमने नहीं खाई थी और बाकी की वो जेली ऐसी ही पड़ी रही थी। वो फिर मुझे ही खाकर ख़त्म करनी पड़ी थी, तो ये आइडिया तो फेल हो गया था। इट्स बिन अ ईयर। अब मैं दोबारा से ट्राई करूँगी ये चीज़ शायद, क्योंकि मेरे पास अभी तक वो पाउडर पड़ा हुआ अगार अगार, अगर वो एक्सपायर्ड ना हुआ हो तो लेट्स सी कि दोबारा से उसका क्या रिजल्ट बनता है। सो या दैट वाज अ वीडियो। Sivi, do you want to watch movie? No. What do you want to watch? Songs. Songs. What songs? Toba Toba. तोबा तोबा। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ जीवी के स्कूल में हुआ था फन फेयर। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था सफारी वॉक हुई थी और उसके अगले दिन में ये फन फेयर था। बीच की वीडियोस मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी क्योंकि रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बनाएंगे हैं, तो मैं एक एक करके रेसिपी डालूंगी हर व्लॉग के अंदर। तो आज की रेसिपी हो गई, तो फन फेयर की वीडियो दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने जीवी के कपड़े मंगवाए हुए थे और अपने भी मंगवाए हुए थे। हम दोनों ने ट्रेनिंग की थी, बड़ी देर से मैंने कपड़े मंगवा के रखे हुए थे। ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ था कि अच्छा ये पहन के हम जाएंगे उसके फन फेयर के ऊपर। साइमन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली और अपने जॉब पर थे, तो फन फेयर वाले दिन ऑब्वियसली इनका कोई एज सच स्कूल वगैरह था नहीं। 10 बजे स्टार्ट होना था, 10 से लेके ऑनवर्ड 3-4 बजे तक चलना था वो। तो हम इजी होके आराम सुकून से तैयार श्यार होके नाश्ता नुश्ता करके घर से निकले थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। आगे वीडियोस दिखाकर तो फिर आपको बाकी की स्टोरी सुनाते। स्माइल। Baba. Hi, Baba. Look, I'm going to the fun fair. Look, I'm going to the fun fair. Yay! अच्छा, यहाँ पर मैं 19 जून की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ, जहाँ पर मैं दिखाने लगी जीवी का फन फेयर था। सो हम लोग तैयार हुए, हमने ट्रेनिंग की। अराउंड 10ish हम घर से निकले। जीवी इधर तक प्रैम पे जाता होता था, ऑल्दो उसको प्रैम इतनी को खास पसंद नहीं रही है, लेकिन मैं स्टिल प्रैम लेके जाती हूँ साथ, ताकि कहीं पर भी वो टायर्ड हो तो उसको बिठा सकूँ। ऑल्दो मैं अभी हिम्मत कर रही हूँ कि इसकी प्रैम की तरह छुड़वाऊँ मैं। तो खैर हम उधर पहुँचे। उन्होंने जहाँ पर जीवी का नर्सरी एरिया यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ी सारी ग्राउंड है, उन्होंने वहीं पर अरेंजमेंट्स की हुई थी सारी। काफ़ी अच्छा था। उन्होंने ऑलरेडी हमें स्केड्यूल भेजा भी था कि क्या
स्टार्टिंग में कुछ फंक्शंस हैं जो स्केड्यूल्ड हैं और उसके बाद आप यू कैन एंजॉय योर ओन लाइफ। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ग्रेड 4-5 के बच्चों की सिंगिंग चल रही थी ऑलरेडी। तो वहाँ पर लोग गोल गतारा बना के खड़े थे और बच्चे सिंगिंग कर रहे थे। मैं पहले थोड़ा सा सिंगिंग का क्लिप दिखाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। Be part of your symphony. Hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Hold me tight and not let go. Here, Siri. How can we go to the jumping castle? अच्छा जी, वो परफॉर्मेंस देखी है आपने। आजकल ये बहुत फेमस सॉन्ग चल रहा है और टीन्स प्री टीन्स में बहुत हिट है, तो हमने ये एंजॉय किया। उसके बाद खैर डिफरेंट चीज़ें थी उस ग्राउंड के अंदर। जगह जगह पे उन्होंने अंदर थोड़ा सा बेंच वगैरह का थोड़ी सी बिल्कुल बैठने की अरेंजमेंट की हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। रश बहुत था क्योंकि धूप निकलती, तो यहाँ पर वैसे ही अंग्रेज़ बहुत पागल हो जाते होते हैं। तो डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे जिनमें आइसक्रीम थी, शेक्स थे, कैंडी फ्लॉस था, कुछ गेम्स थी वहाँ पर, आपने टोकन लो खेल लो वहाँ पे। फिर कुछ ऑलरेडी अंदर झूले लगे हुए थे, वही झूले उन्होंने एज अ लाइक कवर कर दिए थे और वो यूज़ कर रहे थे। एक जगह पे पूरा जेली का स्टॉल लगा हुआ था, कुछ DIY ज्वेलरी पड़ी हुई थी। अच्छा, एक जगह पर था जनाब जंपिंग कासल, और जीवी साहब को वो लेना था, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले देते हैं। जंपिंग कासल है, जीवी को ऑब्वियसली पसंद है ये। जब हम उधर गए तो उधर इतनी लंबी लाइन, एंड जीवी सो वांटेड टू हैव दैट, और वो पूरी लाइन तोड़ के सबसे आगे बस जंपिंग कासल के अंदर घुसता जाता था। ही डजंट नो द मैकेनिज्म कि हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है। खैर मैंने कहा कौन इतनी देर धूप गर्मी में खड़ा और सारा फंक्शन आप इधर ही निकालो, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर वी स्किप दिस। तो सम हाउ मैं इसको वहाँ से लेकर निकली वापस, और फिर हम आए। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं कुछ खाने को लेके देती हूँ। कैंडी फ्लॉस से कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इसको कैंडी फ्लॉस लेके देती हूँ। ऑल्दो मैं ज़्यादा हक में नहीं, बहुत शुक्री होता है। तो मैंने उनको बोला 2 पाउंड का था, मैंने को कहा मुझे ना छोटा बना के देना, बिकॉज मुझे पता था ये भी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगी, और वही हुआ। वो छोटा भी से नहीं खाया गया, इसको पसंद नहीं आई वो चीज़, ऐसे थोड़ा सा खा के बस छोड़ दिया। अच्छा, सम हाउ गर्मी ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ा सा गर्मी से थोड़ी सी परेशान हो रही थी। अब मुझे क्राउडेड प्लेसेस से वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और दूसरी बात ये कि ना सम हाउ इतने रश में भी आई वॉज बीइंग बोर्ड, बिकॉज वहाँ पे हर कोई अपने हस्बैंड के साथ आया हुआ, अपने माँ बहन के साथ आया हुआ है, कोई ना कोई अपने साथ लेकर आया, अपने फ्रेंड्स के साथ आया है, या ऑलरेडी पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स हैं तो उनकी वहाँ पर चलो वो होगी तो मिंगल अप कर गए, तो वो सोशलाइजेशन कर रहे हैं। मेरे पास वहाँ पे कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं सोशलाइज करूँ, मुझे समझ नहीं आई थी। बस ये भी भागा फिर रहा था और मैं इसके साथ भागी फिर रही थी, और गर्मी में इसको तो कोई परवाह नहीं गर्मी की, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर क्या मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं खाना घर से खा के गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी ले लेती हूँ। मैंने एक वो था उधर से मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली, इंतहा की बकवास, बिल्कुल अच्छी नहीं। पाकिस्तान में इससे बहुत बेहतर मिलती है, मतलब अंग्रेज़ों की ज़्यादा, पर पाकिस्तानी ज़्यादा मज़े के टेस्ट की बनाते हैं। खैर कोल्ड कॉफ़ी मैंने बड़ी मुश्किल से ही ख़त्म की। उसके बाद डिफरेंट गेम्स थी वहाँ पर, मैं जीवी को वहाँ पर ले गई। मतलब ऑब्वियसली ये इतना छोटा है कि अभी बहुत सारी गेम्स तो नहीं खेल सकता, जो कोई गेम इसको समझ में आ रही थी वो इसको खिलाई। फिश टैंक में था, फिशेस पकड़नी थी, और उसके बदले में वो कोई स्वीटी वगैरह दे रहे थे, तो वो उससे बड़ी अच्छी खेली। उसके बाद इसे थोड़े से झूले शूले लिए। फिर उसके बाद मैं कहा चलो मैं इसको कुछ खाने को लेके देती हूँ, ऑब्वियसली इसको तो भूख लग गई होगी। एक एक्रोपोलिस यहाँ पर है जो मैंने आगे अपनी फर्दर वीडियोस में भी मैं दिखाऊंगी कि हम उधर गए थे और मतलब हमने कहाँ पर वो खाया था। उनसे एक जायरो लिया मैंने, बेसिकली एक रैप होता है जिसके ना वो चिप्स भी लगाते हैं, बोटी भी लगाते हैं, और सम सैलड एंड सॉसेस वगैरह, तो वो मैंने लिया। और फिर अब मुझे था कि मैं कहीं सुकून से बैठ के खाऊँ, कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। फाइनली मुझे गजीबो नज़र आ गया जहाँ पे थोड़ी छाँव थी, बिकॉज आई डोंट लाइक धूप दिस मच। गर्मी मेरे अंदर समा चुकी थी। खैर कपड़े हमने बहुत अच्छे एरी से पहने हुए थे। मैं इसको खैर उधर लेगी, वो थोड़ी सी मुझे सेफ स्पेस भी लगी थी कि जहाँ पे ये बीच में खेल खूल भी लेगा और आराम से बैठ के खा भी लेंगे। खैर इसको मैंने चिप्स का पैकेट उधर खोल के दे दिया, ऐसे चिप्स खाए वहाँ पे बैठ के। मैंने थोड़ा सा खाया बट मुझे मज़ा नहीं आया, कुछ वो फीका था,
कुछ शायद मुझे इतनी भूख नहीं थी तो आई रादर प्रेफर टू स्किप इट। मैंने थोड़ा सा खा के तो उसको पैक करके रख दिया। अच्छा, मज़े की चीज़ यहाँ ऐसी हुई कि मैं वही कैसी सोशलाइजेशन नहीं मैं कर पाई थी, तो वहाँ पर एक इंडियन फैमिली है जो जिनका बेटा जीवी के साथ पढ़ता है, उसका नाम एडन है, जीवी का नाम एड्रियन है। तो वो आके मेरे पास बैठ गए। अब वो थे तो साउथ के ऑब्वियसली, तो उनकी दूसरी लैंग्वेज थी, बट दे वर इंडियन। तो उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत शुरू होगी बिल्कुल एंड पे, जब आई वॉज लाइक डन विद द प्रोग्राम और मैं डिसाइड करती कि बस अब मुझे जाना है यहाँ से एग्जैक्टली, तब वो मुझे आके बैठ गए। बड़े अच्छे दोनों मियाँ बीवी, बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हुई। लाइक आई वॉज अ लिटिल कह लो अजीब भी मुझे लगा कि वो दोनों काम करते थे, दोनों नर्स थे। एक सुबह में जाता था, शाम में आता था, दूसरी रात में जाती थी, सुबह आती थी। दिस इज़ हाउ दे वर मैनेज द किड, यानी कि किड को एक ही माँ बाप में से कोई एक ही मिलता होगा हर एक टाइम पर। तभी कभी बाप छोड़ने आता था, कभी माँ छोड़ने आते थे। अक्सर ही मेरी आते जाते भी हाई हेलो हो ही जाती थी उनके साथ। एंड देन आई गॉट टू नो कि उनकी बेटी भी है जो कि बहुत छोटी है, फ्यू मंथ्स ओल्ड, 6-8 मंथ्स ओल्ड, और वो इंडिया में है उसके दादी दादा के पास, बिकॉज दे वर अनएबल टू अफोर्ड हर हियर। ऑब्वियसली उसको डे केयर अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे। तो कभी कभी ऐसी स्टोरी सुनती तो बड़ा अजीब भी लगता है कि थैंकफुली हम पूरी फैमिली एक साथ, मतलब वहाँ पर जब मैं पाकिस्तान में थी, साइमन यहाँ पे थे, वो रहना हमारे लिए इतना मुश्किल था। लेकिन ये है कि हस्बैंड के बगैर यू कैन सर्वाइव बट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ बेबी। आपको पता हो कि आपका बच्चा कहीं और पल रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड। और ऐसी मैंने काफ़ी स्टोरीज सुनी है यहाँ पर। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में आई रियली थैंक गॉड के वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन एज कम्पेयर टू दैट। सो या दैट वॉज माई फन फेयर स्टोरी। फिर घर भी हम आए, हमने आके थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह किया बिकॉज आई वॉज लुकिंग गुड। मुझे आई वॉज फीलिंग गुड एक्चुअली। सो व्हेन आई फील गुड आई लुक गुड। दिस इज माई फिलोसफी। सो मी एंड जीवी एंजॉयड। हमने घर आके भी थोड़ी सी, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की हुई थी, तो हमने थोड़ा सा फोटोशूट किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, एंड दैट वाज आवर डे। जीवी जाना आज प्रेम में बैठ जाए। What is this? It's a pancake. Okay. Does it have anything on the cupcakes? Zivi, is there anything on the cupcakes? It's just sprinkles. And how many colors? Pink and yellow. जी जनाब, so that was our video. I hope you like this fun fair and I hope you like the recipe. Do try with your kids. मेरे बच्चे के थोड़ा सा सिलेक्टिव पैलेट है, उसको सॉलिड सख्त जेलीज पसंद है, ये थोड़ी सी जिगली जेली थी। सो इफ़ योर किड्स लाइक जिगली जेली यू कैन ट्राई विद द सिंपल जेलेटिन इज वेल। और अगार अगार आपको वहाँ पर किसी पंसारी की शॉप से आराम से मिल जाएगा। सो या डू ट्राई द रेसिपी एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरे व्यूज़ बहुत कम हो रही हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रही हैं। यू नीड टू सपोर्ट मी नाउ। सो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही देखते रहें मेरी वीडियोस।